सागर करे हैं पार भव सागर करे हैं पार भव सागर करे हैं पार भव सागर करा लो जिसका जी चाहे बहे सत्संग की हरिया नहारो जिसका जी चाहे नहालो जिसका जी चाहे नहारो जिसका जी चाहे राम सत्संग कितनी प्यारी है। ये हमको चोर से साहो संत बनाने की तरफ ले जाती है। इसलिए हमारे संत जन बनावे चोर से साहो मिटावे दुष्टता मन को बनावे चोर से दुष्टता मन को मिटावे दुष्टता मन को मिटावे दुष्टता मन को कटी जड़ मूल पापों का कटे जड़ मूल पापों का कटे जड़ मूल जिसका जी चाहे बहे सत्संग की हरिया नहारो जिसका जी चाहे बहे सत्संग की दरिया नहालो जिसका जी चाहे बहे सत्संग की दरिया जिसका जी चाहे करो हिम्मत जड़ा डुबकी करो हिम्मत जड़ा डुबकी लगा लो जिसका जी चाहे
इष्ट अपने बना लो जिसका भी चाहे जिसका वही सत्संग की दरिया नहा लो जिसका भी चाहे वही सत्संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। करो हिम्मत जरा डुबकी करो हिम्मत जरा डुबकी। करो हिम्मत जरा डुबकी करो हिम्मत जरा डुबकी। लगा लो जिसका भी चाहे वही सत्संग की दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे नहा लो जिसका जी चाहे नहा लो जिसका जी चाहे। बंदों संत समान चिता हित अनहित नहीं को अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंधि कर दो। इसलिए बंधुओं हमारे आपके जब जीवन में संत और सत्संग का जब आगमन हो जाएगा तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे पानी एक जगह ज्यादा देर तक रुक जाए तो काई जम जाती है, उसी प्रकार साधुओं को भी एक जगह रुकना नहीं चाहिए। साधु को कैसे रहना चाहिए? बोले साधु को चलायमान होते रहना चाहिए। पानी की शोभा कैसे? बोले जब चलती है उसकी शोभा है। साधु उसी प्रकार जब चलते रहेंगे तो उसकी शोभा बनी रहती है। जैसे किसी नगर में एक बार एक महात्मा जी पधारे, बड़ा सुंदर सत्संग करी है। तो नगर के लोगों ने महात्मा जी से कहा कि महाराज आप इसी नगर में रह जाइए और हम सबको आप सत्संग सुना करके हम सबके जीवन की मंगल कल्याण करते रहिए। पूज्य महात्मा जी उसी गांव में निवास कर गए। नगर के बाहर एक झोपड़ी बनाई है और झोपड़ी में पूज्य महात्मा जी निवास करते हैं। नित्य प्रति लोग जाते हैं, उनसे सत्संग श्रवण करते हैं। नगर का मुखिया एक दिन तीर्थ यात्रा करने जा रहा था। पहले जब लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो धन इकट्ठा करके जाते थे, भाई आने के बाद हम भंडारा करेंगे। और एक बात और बड़े प्यार से सुनिएगा, जीवन में अन्नदान से बढ़कर और कोई नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अन्नदान करता रहता है उसका तो परम ही मंगल होता ही रहता है। और दान तो अपने आप में ही श्रेष्ठ है, इसलिए व्यक्ति को दानी होना चाहिए। तो नगर का मुखिया एक दिन तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा था, तो कुछ सोने की असरफियां वो गट्ठर में बांध करके लाया है और महात्मा जी के पास आकर के बोला कि महाराज ये मैं गट्ठर आपके ही पास रख रहा हूं अमानत के तौर पर। जब मैं कुछ वर्ष के बाद जब तीर्थ यात्रा से मैं जब लौट करके आऊंगा तो ये मैं आपसे मांगूंगा, आप मुझे लौटा देना। महात्मा जी बोले पगले, हमें यह गट्ठर आदि नहीं चाहिए, हमको सोना चांदी से क्या मतलब है। मेरे झोपड़ी में तुम कहीं रख दो। तो वह एक जगह मिट्टी को खोद करके और उसी में उस गट्ठर को छुपा दिया। महात्मा जी बड़े नियम भाव के साथ रहने लगे। बंधुओं कुछ समय के बाद वह लौट करके जब आया है
तो महात्मा जी से कहा, महाराज मैंने जो आपको अमानत दी थी वो मेरी अमानत कहाँ है? महात्मा जी ने कहा, तूने मुझे अमानत कब दी थी? अरे क्या बात करते हैं महाराज, तीर्थ यात्रा जाने से पहले मैंने आपको अमानत दी थी। महात्मा जी ने कहा, दी थी नहीं, रखी थी वो। तू जहां रखा है वहीं पर है, जा ले ले, तेरी अमानत से मुझे क्या झंझट है। वो गया, खुद करके गड्ढा वो लेकर के गया, पर गिना नहीं, अपनी पत्नी को दिया, बोले रख ले, हम भंडारा करेंगे तो इसी में से भंडारा करेंगे। उसके एक मित्र को धन की बड़ी आवश्यकता आई, तो वह उसकी पत्नी के पास आया और पत्नी से जब याचना किया तो उसकी पत्नी ने उसमें से 5 असरफी निकाल करके उसके मित्र को दे दी है। प्यार से समझना जरा, रात कालीन की बेला में जब वह सेठ नगर के लोगों से जब मिलकर के आया तो सेठ अपनी गट्ठर को खोला, स्वर्ण असरफियों को जब गिनने लगा उसमें से 5 सोने की असरफियां कम पड़ गई। पत्नी से कुछ नहीं बोला। गांव का मुखिया था, गांव के लोगों को इकट्ठा किया और हल्ला लगा करने, देखो जिन महात्मा को मैंने अपने नगर में निवास दी वो महात्मा ही चोर हो गया। अरे महात्मा को लेना था तो हमसे मांग लेता, मैं हंसी हंसी से 5 की जगह पर मैं उसे 10 दे देता, लेकिन महात्मा तो चोर निकल गया। और ऐसा नगर वालों के साथ लौट करके आया, महात्मा की कुटिया पर आया है और महात्मा को गधे पर बिठा करके नगर में महात्मा की फेरी निकलवा रहा है। लोग महात्मा को कोई जूते की माला पहना रहे, कोई चप्पल की माला पहना रहे, महात्मा चुपचाप गधे पर बैठे हैं, आंखों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रही है। और बंधुओं, महात्मा केवल रोए जा रहे हैं। महात्मा की जब सवारी सेठ के उस मुखिया के जब घर से होकर के निकली तो पत्नी ने देखा बड़ा शोरगुल हो रहा है। पत्नी दौड़ करके जब छत पर आई है तो क्या देख रही है, ये तो महात्मा की अपमान की सवारी निकाली जा रही है। पत्नी दौड़ करके आई, अपने पति से बोली, क्या बात है, कल तो महात्मा की बड़ी बड़ाई करता था, आज एकाएक महात्मा में इतनी बुराई कहां से आ गई, क्या बात है। सेठ ने कहा, तू समझेगी नहीं, तुझको नहीं पता है। अरे मैंने महात्मा को कुछ असरफियां दी थी, उसमें से 5 असरफियां कम पड़ गई हैं। महात्मा तो चोर है और ऐसे चोर को कौन सम्मान करेगा। ऐसा तो चोर, महात्मा को चोर होना ही नहीं चाहिए। पत्नी बोली, तुम अभागे हो, तूने महात्मा का अपराध नहीं किया है, तूने तो ब्रह्म का अपराध कर दिया है। अरे पगले, असरफियां अगर कम थे तो तू एक बार हमसे पूछ तो लेता, कम से कम मैं तुझे बता देती। तेरी फला नामक एक मित्र को धन की आवश्यकता पड़ी थी और मैंने उसी गट्ठर में से 5 असरफियां निकाल करके मैंने उसकी मदद के लिए दे दी थी। इसमें महात्मा की कोई गलती नहीं है। अब तो मुखिया दंग रह गया, पूरी नगर में बेइज्जती करा चुका है। उसकी पत्नी ने कहा, तू जा पहले महात्मा से क्षमा मांग, क्षमा मिल गई तो तू बड़भागी है, नहीं तो तेरा सत्यानाश तो होने ही वाला है। मुखिया आया, महात्मा को गधे पर से नीचे उतारा और महात्मा के चरणों में लेट करके माफी लगा मांगी। महात्मा ने मुखिया से कहा, भैया तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो सारा मेरा है कि मैं एक जगह टिकायमान हो गया। और पूज्य महात्मा 2 हाथ में से बालू लिए हैं, एक हाथ की बालू अपने सर पर रख करके कहते हैं
कि जो महात्मा प्रतिष्ठा के चक्कर में एक जगह टिक जाता है उसकी इसी प्रकार हालात होती है। दूसरी हाथ की बालू लेकर के अपने माथे पर रखी है और बोले हम जो महात्मा ब्रह्म का चक्कर छोड़ करके धन आदि के चक्कर में पड़ जाता है उसकी भी प्रतिष्ठा में कब धूल पड़ जाए ये तो राम जी ही जाने। इसलिए महात्मा को इन आडंबरों से बड़े ही बच के रहना चाहिए। मेरी एक बात बड़े प्यार से आप सभी श्रवण करिएगा बंधुओं कि जीवन में कुछ भी कर लेना पर जीवन में कभी किसी साधु का अपराध मत करना। क्योंकि ध्यान से सुनना, साधु कौन है? बोले साधु भगवान के हृदय हैं। साधु जनों की वंदना को करते हुए पूज्य गोस्वामी जी ने दुष्टों की वंदना करी है। अच्छा, क्या गजब के गोस्वामी जी की सोच है। एक ने कहा कि महाराज साधु जन ब्राह्मण गुरु समझ में आ रहे हैं, सत्संग समझ में आ रहा है, पर आप महाराज दुष्टों की भी वंदना कर रहे हैं। अरे भूत प्रेत पिशाच इन सब की वंदना कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने यहां तक चुगलखोरों की भी वंदना करी है। बोले चुगलखोर भी बड़े अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं भैया? बोले चुगलखोर इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि बंधुओं कम से कम हमारी बुराई को तो गाते हैं। अच्छा देखिए आजकल का समाज कैसा है। आजकल के समाज में बंधुओं अगर आपके जीवन में अच्छाई हो तो सब लोग गूंगे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में कहीं बुराई हो जावे तो सारा समाज एक साथ बोलने लगता है। दुष्ट कैसे होते हैं? बंदवो खल जस शेष सरोसा, बंदवो खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा, पुनि प्रबनौ पृथुराज समाना, पुनि प्रबनौ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बचन वज्र जी सदा प्यारा, बचन सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा, सहस नयन पर दोष निहारा। गोस्वामी जी ने कहा मैं ऐसे दुष्ट लोगों की भी वंदना करता हूं जो भैया केवल दूसरे के दोष को देखने के लिए मानो भगवान ने उनको आंख कान और मुख दिए हैं, बाकी अपना तो कुछ वो देखते ही नहीं है। कई लोग होते हैं वो केवल निंदा करने में ही तुले रहते, दिनवा भर निंदा ही करते रहते हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा, रहीम जी महाराज कहते हैं कि जो निंदक है वो बहुत बढ़िया व्यक्ति होता है। काहे? बोले जो व्यक्ति निंदक होता है आपका मैल मिटाता है। अगर समझिए तो निंदक कैसा है, अगर समझिए तो निंदक व्यक्ति साबुन के जैसा, लक्स साबुन के जैसा है। वो जितने आपकी निंदा करेगा उतने आपकी बुराई मिटती जाएगी। इसलिए निंदक नियरे राखिए आगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को अपने पास में रखना चाहिए और बार बार उसको प्रणाम करना चाहिए। एक ने कहा महाराज आपने निंदा करने वाले की भी वंदना क्यों करी? बोले कारण है क्योंकि राम जी ने उसको भी बनाया है। सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रदाम जोरी जुग पाने। गोस्वामी जी ने कहा
मैं इसलिए उसकी वंदना कर रहा हूं क्योंकि उसमें में भी मेरे सीता राम जी नजर आ रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में, अच्छा देखो गोस्वामी जी लग रहे हैं तत्वदर्शी हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लग रहा है कि आने वाले समय में इस मानस की भी निंदा करने वाले लोग होंगे, इसलिए उस निंदक व्यक्ति को हम पहले ही प्रणाम कर लेते हैं। पता नहीं उस समय हम रह पाए कि नहीं रह पाए, इसलिए उस निंदक निराहारी पागल अघोरी को हम पहले ही प्रणाम कर लेते हैं। और पुनः गोस्वामी जी की वंदना बड़ी ही प्यारी भवन में गई है। और गोस्वामी जी ने कहा है कि जो नाम है राम जी का वो मंगल करने वाली है, क्योंकि बंधुओं यह नाम बड़े से बड़े पाप ताप को मिटा देती है। ये मंगल के भवन है, अमंगलों के हरण करने वाले हैं। और तब वंदना करते करते पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहाँ गए, श्री अयोध्या की तरफ चलते हैं। तो आइए हम श्री अयोध्या जी की मंगल वंदना करें, क्योंकि अयोध्या का नाम, अयोध्या कहते किसको हैं, बोले जो कभी जीता ना जा सके वही अयोध्या है। किम नाम अयोध्या, जो कभी पराजित न होवे वही अयोध्या है। किम नाम अयोध्या है, जहां कभी युद्ध ना होवे वही अयोध्या है। किम नाम अयोध्या है, जहां भाइयों का परस्पर प्रेम नजर आवे वही अयोध्या है। किम नाम अयोध्या है, जहां माताओं का प्रेम अटूट होवे वही अयोध्या है। किम नाम अयोध्या है, जहां के निवासी को राम जी के प्रति अमोघ श्रद्धा दिखे वही हमारी अयोध्या है। कि त्रिभुवन विदित अवध जिकर नहुआ, त्रिभुवन विदित अवध जिकर नहुआ, बड़नी के लागे। देखा जा, बड़े प्यार से सुनिया जा कि बड़ा मन लागे। अरे राघो जी तो राघवा बड़ा निक लागे, राघो जी तो राघवा बड़ा निक लागे, राघो जी तो राघवा बड़ा निक लागे। त्रिभुवन लागे, राघो तो राघवा बड़ा निक लागे, राघो तो राघवा बड़ा निमन लागे, राघो जी तो राघवा बड़ा निक लागे, राघो जी तो राघवा बड़ा निक लागे, राघो जी तो राघवा बड़ा निक लागे। तालियों की सेवा करते सभी हरि बोल प्यारे। दशरथ पिता जहाँ कौशला जी मैया, 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 भरत लखन रिपुहन भल भैया, भरत लखन रिपुहन भल भैया, भरत लखन रिपुहन भल भैया, भरत लखन रिपुहन भल
दाप धुआ जानत बहु चले कली दाप दहुआ बड़ा निकला तोरा गौआ बड़ा निकला गे राघोजी तोरे गौआ बड़ा निकला हे राघोजी तोरे गौआ बड़ा निकला गे राघो तोरा गौआ बड़ा निकला जहाँ ब्रह्मराम शिशु गलियन में खेले जहाँ ब्रह्मराम शिशु गलियन में खेले अजुरिन भरी भरी धुर सिर मेले अजुरिन भरी भरी धुर सिर मेले जहाँ न कबहू चले दाप दहुआ जहाँ तक बहु चले चले दाप दहुआ बड़ा निकला गे राघोजी तोरे गौआ बड़ा निकला गे राघोजी तोरे गौआ बड़ा निकला गे राघोजी तोरा गौआ बड़ा निकला गे राघोजी तोरे गौआ बड़ा निकला गे राघोजी तोरा गौआ बड़ा निकला गे राघोजी तोरे गौआ बड़ा निकला गे राघो तोरा गौआ बड़ा निकला गे राघो तोरे गौआ बड़ा निकला गे राघोजी तोरा गौआ बड़ा निकला गे राघोजी तोरे गौआ बड़ा निकला गे विष्णोः पाद अवन्तिकां गुडवतीं बध्यं च काञ्चीपुरीं नाभिं द्वारवतीं वदन्ति हृदयम् मायापुरीं योगिनः ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरा नासश्च वाराणसीम् एतद् ब्रह्मपदं वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरीमस्तकम्। अयोध्या के बारे में कहा गया है कि समस्त पुरियों की ये मस्तक है। और बंधुओं, ऐसे अयोध्या की वो मंगल वंदना करते हैं और केवल अयोध्या की वंदना नहीं करते हैं, बोले अयोध्या जी के समस्त पूर्व निवासियों की भी वंदना करते हैं। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक अयोध्यावासी 100 जगन्नाथ जी के बराबर अकेला होता है। आपने केवल किसी अयोध्यावासी का दर्शन कर लिया तो समझ जाइए आपने जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया। क्योंकि अयोध्यावासी कैसे हैं, बोले जगन्नाथ जी के समान हैं। अब आप कहोगे महाराज आप अपनी बड़ाई अपने मुंह कर रहे हो, तो हम नहीं करें, हमारे साधक जन कह रहे हैं कि अयोध्यां च
तन्निवासी जगन्नाथः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। बोले हमारे अयोध्यावासी कैसे हैं? बोले अयोध्यावासी श्री जगन्नाथ जी के समान हैं। तो एक आपने किसी अयोध्यावासी का दर्शन कर लिया, आप सब यह मान बैठिए कि आपने श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर ली। अरे भैया जगन्नाथ जी जाने का टाइम नहीं है तो हमारा दर्शन कर लीजिए, जगन्नाथ जाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। बोल अयोध्या धाम की जय। देखो राम जी कैसे हैं? बोले राम जी इतना सरल कोई नहीं है। ये ध्यान में रखना, राम जी इतना सरल कोई नहीं है। सिया जी का जिसने निंदा किया है, श्री राघव जी ने उस धोबी को भी वह गति प्रदान कर दी। कौन? बोले लोक विशोक बनाए बसाए। तो धोबी जब मरा, जिसने सीता जी की निंदा करी है, जब मरा तो नरक लोक गया तो यमराज जी ने उसको ठेल दिया। बोले भाग यहां से, मेरी माता जी की तू निंदा कर रहा है, मेरी माता जी में तू बुराई देख रहा है, तू तो नरक में भी आएगा तो नरक भी पापी हो जाएगी। ऐसे पापियों को हरण करती है। नर जी ने कहा काम करो, चलो तुम्हारा यहाँ काम नहीं, चलो हम तुमको स्वर्गलोक लेकर के चलते। तो जैसे स्वर्गलोक गया तो देवराज इंद्र ने गदा उठाई और कस के दौड़ाए। बोले आओ भागो, नहीं तो अभी तुमको 2 ही गदा मार तो तुम दोबारा मर जाओगे। ब्रह्मलोक गया तो ब्रह्मा जी बुढ़ऊ बाबा भी दौड़ा बैठे। शिवलोक गया तो शिव जी त्रिशूल लेकर के दौड़ने लगे। बोले इधर देखना नहीं है, बेचारा जाए तो जाए किधर। तो राम जी के पास आया, बोला हमसे तो गलती हो ही गई है। राम जी ने कहा तुमसे कौन गलती हो गई? उसने कहा मैंने सीता जी की निंदा कर दी है और मुझे किसी लोक में अब जगह नहीं मिल रही है। आप करुणा निधान हो, आप बताइए कि हमको जगह कहां मिलेगी? राम जी ने कहा तू चिंता मत कर। सिय निंदक यघ ओभन साए, 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 लोक विशोक बनाए बसाए, लोक विशोक बनाए बसाए, लोक विशोक बनाए बसाए, लोक विशोक बनाए बसाए, सिय निंदक यघ ओभन साए, सिय निंदक यघ ओभन साए। राम जी ने कहा तुम तनिको चिंता मत करो। उसने कहा अब चिंता नहीं करे तो क्या करें? राम जी ने कहा अरे भैया तू किसके किसके लोक में जाएगा, कहाँ ठोकर बखाएगा? ला तूने मेरा दर्शन किया है तो तुझे हम एक नए लोक के मालिक बना देते हैं। तो राम जी इतने करुणावान हैं कि निंदा करने वाले को भी राजा बना देते हैं। श्री कौशल्या अम्मा की वंदना करी है और कौशल्या अम्मा की वंदना करने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री दशरथ जी की वंदना करी है। दशरथ जी कैसे हैं? दशरथ जी का प्रेम राम जी के प्रति गूढ़ है, एकदम गूढ़ प्रेम है। राम जी के प्रति दशरथ जी का कैसा प्रेम है ये दशरथ जी को खुद नहीं पता है। अगर पता शायद होता, गौर से सुनना, ये सत्य है कि दशरथ जी से ज्यादा दुखी ब्रज की गोपियां हैं। मायने में रखो तो दशरथ जी से कहीं ज्यादा दुखी हमारी ब्रज की गोपियां हैं, लेकिन गोपांगनाओं ने अपने प्राण को बचा रखा है। लेकिन दशरथ जी ने अपना प्राण नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि दशरथ जी को इंतजार करना नहीं आया। क्योंकि जहां गूढ़ तत्व प्रेम होता है वहां तो एक पल हजारों वर्ष के समान गुजरता है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि
कि बंदं अवध भुवाल सत्य प्रेम जी राम पद बिछुड़त दीन दयाल प्रियतनु तृण इव परिहर। बोले दशरथ जी की वंदना करिए। राम जी के वियोग में दशरथ जी ने अपना तुरंत प्राण त्याग दिया। ऐसे दशरथ भुवाल की वो वंदना करते हैं। और वंदना करने के बाद गौर से सुनना, यहाँ हमारे संतजन कहते हैं कि गोस्वामी जी ने मानो एक थोड़ी अनुचित कार्य कर दे। बोले अयोध्या की नगरवासियों की वंदना अलग कर रहे हैं। अरे नगरवासियों की बात छोड़ी, अयोध्या के धोबी की भी वंदना कर रहे हैं। लेकिन दशरथ जी जब जनकपुर की वंदना करने की बारी आई तो दशरथ जी को 2 ही चौपाई मिला, केवल 2 ही चौपाई मिला। यहां एक एक लोगों की अलग अलग वंदना कर रहे हैं। लेकिन जब बंधुओं बारी आई है जनकपुर की वंदना करने की तो श्री गोस्वामी जी ने मात्र 2 चौपाई में वंदना कर दी, क्योंकि सामर्थ्य नहीं है लेखनी में। एक मैं गूढ़ बात बता रहा हूं। श्री हनुमत रामायण में कथा है कि जब भगवान राम वन से लौट करके जब अयोध्या आए हैं, राम जी राजा बने हैं, सीता जी महारानी बनी हैं। तो राम जी जब राजा बने हैं तो नगरवासियों से, अपने भाइयों से कहते हैं, जिसको जो चाहिए हमसे मांग लो। सबसे पहले सीता जी से कहा, आपको क्या चाहिए? सीता जी ने कहा, बस आपका प्रेम मिले रहे, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? भरत, तुम्हें क्या चाहिए? भरत के आंखों में अश्रु आ गई। राम जी ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? भरत जी ने कहा, मुझसे बड़ा बड़भागी होगा कौन? राम जी ने कहा, तुम कैसे बड़भागी हो? भरत जी ने कहा, मैं उसी दिन अपने आप को बड़भाग्य समझ लिया कि 2 दिस समुझ कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगो। लोगों ने आपसे बड़ा हमको बना के रख दिया, लेकिन मैं इस योग्य था नहीं। राम जी ने कहा, कुछ मांगना हो तो तू फिर भी मांग ले। भरत जी ने कहा, बस तेरी करुणा छाया बनी रहे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। भरत की पत्नी मांडवी की जब बारी आई, राम जी ने कहा, बेटिया तुमको क्या चाहिए? उसने ऐसे आंचल फैला दिए और आंचल फैला करके अश्रुपात होने लगे हैं। रोते हुए मांडवी ने कहा, अगर कुछ देने का मन है तो जो वलकत वस्त्र पहन करके आप 14 वर्ष वन में गुजारे हैं, बस वो वलकत वस्त्र हमको दे दीजिए। राम जी ने कहा, तू लेकर के करेगी क्या? उसने कहा, इस अयोध्या की एक बात बड़ी निराली है कि कब किसको बन जाना पड़े यह पता नहीं है। राम जी ने कहा, क्या कह रही हो? मांडवी ने कहा, हे राघव, आपको वन मिला तो भौजाई जी वन चली गई, समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे पति को तो राज्य मिला था और मेरा पति घर में ही रह करके मुझे जोगनी बना दिया। इसमें इस मांडवी की क्या कसूर थी?
आप तो बड़भागी थे कि आपकी पत्नी तो आपके साथ साथ चली थी, लेकिन मुझ जैसा अभागन कौन है कि मुझे अपने पति के साथ चलने का मौका तक नहीं मिला। आप तो अपनी पत्नी से बात भी कर लेते थे, लेकिन मुझ जैसी अभागन कौन होगी कि मैं 14 वर्ष तक अपने पति की आवाज सुनने के लिए तरस गई। इसलिए मुझे केवल आज एक बात बस समझ में आई है कि मुझे आप अपना बलकत वस्त्र धारण जो किए थे वो मुझे दे दो। राम जी ने कहा करोगे क्या? बोले बार बार याद आएगी कि कब बन जाना है, ये अभिमान नहीं होने देगा। एक बात जरा विचार करो, क्या ऐसे परिवार की वंदना कोई कर पाएगा? क्या ऐसे परिवार के लिए किसी के पास कोई शब्द है? क्या ऐसा कोई वंदना ऐसे परिवार के विषय में कोई कुछ लिख पाएगा? गोस्वामी जी ने कहा मैं राम के बारे में लिख सकता हूं, लेकिन मैं जनक के विषय में नहीं लिख पाता, क्योंकि जनक के यहाँ तो सब गूढ़ तत्व प्रेमी है। यहाँ तो एक प्रेमी था, लेकिन जनकपुर में तो सब गूढ़ तत्व प्रेमी है। प्रवन परिजन सहित जाहिरा पद गूढ़ सहे हो, जाहिरा पद गूढ़ सहे हो। मैं पूरे परिवार की मैं वंदना एक साथ कर रहा हूं, क्योंकि इस परिवार का प्रेम देखो, अयोध्या का जो प्रेम था ना वो पृथक पृथक था। जनकपुर और अयोध्या के प्रेम का अंतर क्या है, बड़ा विचार करिएगा। अयोध्या का जो राम जी के प्रति प्रेम था वो पृथक पृथक था। कौशल्या का प्रेम बालक के रूप में था, सुमित्रा का भी प्रेम बालक के रूप में था, नगरवासियों का प्रेम भातृत्व भाई आदि के रूप में था, लेकिन जनकपुर वासियों का प्रेम तो गूढ़ तत्व था। जनक जी के प्रेम को लिखने के लिए महाराज श्री गोस्वामी जी ने कहा मेरी लेखनी में मानो स्याही नहीं है कि मैं उस तत्व को लिख सकूं, क्योंकि जहां पर जो भो यज्ञ आदि सब समाप्त होता है, वहां वो राम की परम तत्व प्रेम को प्राप्त करते हैं। और ऐसे पूर्ववासियों का प्रेम कौन लिख पाएगा? ऐसे पूर्ववासियों का प्रेम कोई नहीं लिख पाएगा। एक है जो जनक की बस सन्निकट खड़ा है, लेकिन पास जा नहीं पाया। लोगों ने कहा कौन है? गोस्वामी जी ने कहा मैं अपनी लेखनी से कहता हूं कि प्रवन प्रथम भरत के चरना जासुने व्रत जाई न बरना। एक भरत है जिसके प्रेम, जिसके नियम, जिसकी राम के प्रति अगाध प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता है।
क्योंकि राम जी को वनवास मिला था, लेकिन पूर्ण रूप से अगर कोई वनवासी था तो राम नहीं थे, वो भरत थे भैया। राम जी को तो केवल वनवास मिला था, लेकिन वनवास अगर किसी ने काटा है तो भरत भैया। जो भरत भैया महल के सुख को छोड़ करके पर्णकुटी में निवास करता है, और कैसा पर्णकुटी है, बोले जमीन के अंदर मानो भवन बनाता है और उसमें ही बैठ करके राम जी तो कंदमूल खाते हैं, लेकिन भरत भैया बोले गाय को गेहूं खिलाता है, और जब गाय गोबर करती है तो गोबर में जो गेहूं दिखता है उसे ही धो करके खाता है, क्योंकि राम का प्रेम उसका तत्व है। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि भरत जैसा राम का कोई प्रेम नहीं है। देखो प्यारे, राम जी दो बात समझ नहीं सकते, बड़े प्यार से समझना। राम जी का सामर्थ्य नहीं है दो बात समझना। राम जी प्रथम क्या नहीं समझ सकते हैं, बोले राम प्रथम अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते हैं, नहीं गा पाए। तभी तो हमारे संत जन कहते हैं कि कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। पहला राम जी क्या नहीं समझ सकते, बोले पहला राम जी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, क्योंकि राम को अपने नाम की महिमा गाना नहीं आता है। और दूसरा क्या, गोस्वामी जी बड़े संभल के कह रहे हैं, दर्शन करो भरत का वो चरित्र कैसा होगा। भरत अमित महिमा सुन रानी, भरत अमित महिमा सुन रानी, भरत अमित महिमा सुन रानी, भरत अमित महिमा सुन रानी। जानहि राम ना कहीं बखानी, जानहि राम ना सकहीं बखानी। पहला क्या बोले, पहला राम जी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते हैं। और दूसरा क्या बोले, दूसरा राम जी भरत की महिमा की बखान नहीं कर पा सकते। क्यों? क्योंकि राम जी के भी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। भरत का प्रेम कुछ इस प्रकार है। भरत की वंदना करते हुए श्री लखनलाल की वंदना करी है। बोले लक्ष्मण लाल कैसे हैं? बोले रघुपति कीरत बिमल पताका, दंड समान भयं जस जाका। हमारे लक्ष्मण लाल कैसे हैं? बोले राम जी के धर्म ध्वजा के वाहक हैं। भाई महिमा ध्वजा की नहीं होता है, महिमा तो डंडे की होता है। ध्वजा तब लहरती है जब डंडे में लगी रहती है। और हमारे लखन लाल कैसे हैं? बोले राम रूपी ध्वजा के डंडे के समान है। और डंडा जब लचक होगा तो डंडा ध्वजा को संभाल नहीं सकता है, इसलिए डंडा को कठोर होना पड़ता है। इसलिए जगह जगह पर श्री लक्ष्मण लाल बड़े कठोर भय हैं, क्योंकि लक्ष्मण लाल जानते हैं कि राम नाम की अमित महिमा हम तभी कर सकते हैं बंधुओं जब लक्ष्मण लाल कठोर हो सकते हैं। अच्छा, एक बार
लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी श्री शेषनाग ही भगवान लक्ष्मण जी। एक बार किन्हीं ने लक्ष्मण जी से पूछा, शेषनाग जी से पूछा कि आप अपने फण पर पृथ्वी को जो धारण किए रहते हो, क्या आपको भार नहीं लगता है? अरे शेषनाग जी ने कहा कैसे भार लगेगा, जब हमारे पेट पर ही भगवान शयन किए पड़े हैं तो भार कहां लगेगा। तो लक्ष्मण लाल इसी प्रकार है, शेषनाग की सैया पर जब भगवान शयन करते हैं तो लक्ष्मण श्री शेषनाग भगवान पृथ्वी को धारण किए रहते, फिर भार उनको समझ नहीं आती है। फिर वंदना करी है बंधुओं श्री शत्रुघ्न लाल की, और शत्रुघ्न लाल जी की वंदना करते हुए श्री हनुमान जी महाराज जी की भी वंदना करते हैं कि महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। ऐसे भगवान की वो वंदना करते हैं। एक मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जोड़ से बोलिए जय सिया राम। एक नित्य गाने वाली चौपाई है, मिल करके गाइए। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन मैं इसलिए कह रहा हूं, यद्यपि यहां का प्रसंग नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं। आजकल आप सबको एक नई प्रतिलिपि मिल रही है, जहां पर हमारे चित्रकूट धाम के धामाधिपति जो जगत में पूज्य हैं, प्रज्ञा चक्षु हैं, परम विद्वान हैं, और पूज्य वो श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, जो इस चौपाई को वो गलत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। मैं महाराज जी के चरण धूल के भी बराबर नहीं हूँ, महाराज जी के बराबर होना तो बड़ी विषय है। मैं महाराज जी के, तो महाराज एक रूमे के बराबर ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि पूज्य महाराज जी बड़े विद्वान हैं। लेकिन अगर उनके कोई अनुयायी सुन रहे हो तो बड़े ध्यान से सुनिए। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं नहीं है, सुवन ही है। हनुमान जी स्वयं नहीं है, सुवन ही है। जिसमें भगवान श्री राघव ने जब मोहिनी का रूप धारण किया है, तो श्री भगवान भोले बाबा ने, आप तो कथा करते हैं, आपको स्मरण होगा, भगवान भोले बाबा ने जब श्री मोहिनी नारायण भगवान को देखा है, इतने कामातुर हो गए कि भगवान एकदम पगला गए, नंगा घूमे लगे, उनका तेज स्खलन हो गया और एक पत्ते पर गिरा। एक बाज उस पत्ते पर गिरे उस श्वेत तेज को आहार समझा, वो पत्ते सहित ले उड़ा, और जिस वन में अंजनी मैया तपस्या कर रही है, मैया के हाथ में ही वो गिरा। उसका मुंह खुला, क्योंकि उसी वृक्ष पर उस बाज के बच्चे आदि है, खिलाने के लिए जैसे मुंह खुली वो गिर गया, और वही तेज मैया ने समझा कि शायद भगवान का ही प्रसाद है, और वही पाया है। तो फिर बताओ स्वयं होगा कि सुवन होगा? गोस्वामी जी के किसी भी शब्द पर शंका करना, ये सनातन पर शंका करने के बराबर है। कटाक्ष नहीं करना चाहिए। आप बड़े विद्वान हैं, आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम है, लेकिन गोस्वामी के बराबर आप न कभी बन सकते हैं, न कभी बन पाओगे। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी के ही मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहूं सो दशरथ अजिर बिहारी, इसी चौपाई को पढ़ करके आप जगत गुरु हैं। तो गोस्वामी जी को मत भूलें, ये मेरी प्रार्थना है, ये ध्यान रखें। शास्त्रों की 100 यात्रा मत निकालना, यही मेरी प्रार्थना है। न मैं आपसे शास्त्रार्थ कर सकता हूं, न मैं पूज्य राम भद्राचार्य जी के बराबर कभी हो सकता हूं, मेरी औकात नहीं है, मैं उतना विद्वान नहीं हो सकता।
लेकिन इतना तो ज्ञान है शास्त्रों का कि हमारा कौन कहाँ तिरस्कार कर रहा है। आजकल एक महाराज वामपंथी राम जी की चेहरा बना करके घुमा रहे हैं। आजकल हमारे देश में बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है हमारे सनातन संस्कृति के प्रति, तो हमें आपको बच के रहना पड़ेगा। इन वंदनाओं को करते हुए गोस्वामी जी ने श्री जानकी मैया की वंदना करी है। आइए, बड़ी प्यारी, मेरा यह ऐसा अपना भाव है कि वंदना प्रकरण को आज मैं पूर्ण रूप से कर लूं, ताकि सब कल करने का झंझट न रहे और कल हम अपने कथा के मंगल प्रवेश में करें। नहीं तो आज देखो, अगर ये नमापरायण के अनुसार कथा होती तो कल ही भगवान भोले बाबा का विवाह हो जाना चाहिए। आज हम जन्म के हेतु सुनते हैं, लेकिन चूंकि हम सबको एक ही आनंद लेना है तो उसी में मस्ती से डूबना है और हमारे संतजन श्री जानकी जी की वंदना करते हैं। कि जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाभू, ताके जुग पद कमल मनायो, ताके जुग पद कमल मनाभू, ताके जुग पद कमल मनायो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जस कृपा निर्मल मति पायो, जासु कृपा निर्मल मति पायो, जस कृपा निर्मल मति पायो, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। श्री जानकी मैया की वंदना करते हैं। मुझे एक बड़ा प्यारा प्रसंग याद आता है। एक बार श्री राम जी और भगवती जानकी मैया चित्रकूट धाम में बैठे थे। श्री लक्ष्मण लाल गए थे पुष्प आदि लेने के लिए, तो सीता जी कर क्या रही हैं? बोले सीता जी अपनी पाम की तरफ देख करके हंस रही हैं। राम जी ने कहा, सीते अपने चरण को देख कर कितने आप प्रसन्नचित क्यों हैं? सीता जी ने से पाम हिलाया और बस विनोद दोनों में चल रहा था। सीता जी ने अपना पांव ऐसे हिलाए और हिला करके बोले, अपना चरण देखिए, मेरा देखिए, मेरे चरण आपसे सुंदर कोमल है। अच्छा भाई, राम जी अगर मान लेते तो तकरार बंद हो जाती। और राम जी ने अपना चरण देखा, राम जी ने कहा नहीं 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 नहीं, तेरे से सुंदर मेरे चरण है। सीता जी ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे ही सुंदर हैं। राम जी ने कहा नहीं, मेरे सुंदर हैं। दोनों में तकरार बढ़ती गई। तब राम जी ने कहा, अच्छा काम करो, अभी लक्ष्मण लाल जब आएंगे तो उन्हीं से पूछ लेंगे, उनका निर्णय जो सर्वमान्य होगा वही हम मान लेंगे। कुछ देर बाद श्री लक्ष्मण लाल जी आए हैं, वो दोनों उत्सुकता पूर्वक लक्ष्मण लाल जी के पास गए। सीता जी ने कहा, लखन बेटा लखन, मेरे और तेरे भैया में एक तकरार हो रही है। तेरे बड़े भैया कह रहे हैं कि उनका चरण कोमल है, सुंदर है, और मैं कह रही हूं कि मेरा चरण कमल कोमल सुंदर है। एक बात बताओ। लक्ष्मण लाल जी से जानकी जी ने कहा, एक बात बताओ, हम दोनों में किसका चरण सुंदर है? लक्ष्मण जी ने से हाथ जोड़ करके माथा पटक ली, बोले हमको काहे इस झंझट में डालते हो, अपने निपट लो दोनों, क्योंकि आप दोनों समर्थवान हैं, आप ही निपट लो। राम जी ने कहा नहीं 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 नहीं, बताओ जो तुम कहोगे वही हम मान लेंगे।
वो लक्ष्मण लाल जी चक्कर में पड़ गए कि हम सीता जी की बड़ाई करें तो राम जी रुष्ट हो जाएंगे, राम जी की बड़ाई करें तो सीता जी नाराज हो जाएगी। नाराज वो दोनों को नहीं करना चाह रहे हैं। लक्ष्मण लाल जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, जो हम कहेंगे मान लोगे? दोनों ने कहा जो हम तुम कहोगे हम मान लेंगे। लक्ष्मण लाल जी ने कहा फिर बैठो और अपनी दोनों चरण ऐसे सामने रख दो। विचार करना, जीवन में पहली बार श्री लक्ष्मण लाल जी श्री जानकी जी के चरण देख रहे हैं। जीवन में पहली बार श्री लक्ष्मण लाल जी वो चरण देख करके प्रणाम ऐसे नाखूनों को देख रहे हैं। और हमारे एक संत जन कहते हैं मुख तो जल्दी देखा ही नहीं है, क्योंकि सीता जी का चरण जल्दी दिखता ही नहीं है। वो पूर्ण रूप से चरण देख रहे हैं और चरणों को देख करके प्रणाम कर रहे हैं। अरे सीता जी ने कहा केवल प्रणाम करोगे कि बताओगे भी सुंदर कौन है? तो सीता जी को देख करके लक्ष्मण लाल कहते हैं मैया तेरे चरण बड़े सुंदर हैं। सीता जी से राम जी का चेहरा गिर गया। सीता जी तो हंसने लगे। तब लक्ष्मण लाल जी ने कहा मैया तुम ज्यादा प्रसन्न हो, राम जी के भी चरण तेरे से सुंदर हैं। अब तो सीता जी मायूस हो गए। दोनों लक्ष्मण लाल के लगे मुंह को देखने। लक्ष्मण क्या कर रहा है? बोले दोनों की बड़ाई कर रहा है। अरे मैया ने कहा किसी एक की तरफ आ भैया, दोनों नाव में क्यों चढ़ रहे हैं? लक्ष्मण लाल जी ने तब माता जी से कहा मैया तेरे चरण इसलिए सुंदर है क्योंकि तेरे चरण राम जी से जुड़ गए। ध्यान से सुनना, हे मैया तेरे चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि तेरे चरण राम जी से जुड़ गए हैं। और राम जी के चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि राम जी का आचरण अति उत्तम है। इसलिए हम किसकी कम करें किसकी बराबर करें, दोनों का आचरण दोनों से ही सुंदर है। क्योंकि जिसका आचरण सुंदर होता है उसका सब कुछ ही सुंदर होता है। आगे वंदना करिए, बड़ी प्यारी बड़ी मनोहारी, और मुझे ये वंदना बड़ी अच्छी लगती है। बंदो नाम राम रघुबर को, बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाण भान हिम कर को, हेतु कृषाण भान हिम कर को, बंदो नाम राम रघुबर को, बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाण भान हिम कर को, हेतु कृषाण भान हिम कर को। श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के रघुवीर के नाम की वंदना करते हैं। बोले राम जी के नाम कितने सुंदर हैं, गौर से सुनना। कि हेतु कृषाण भानु हिम कर को, कृषाणु कहते हैं अग्नि को। अग्नि में क्या तत्व है? बोले अग्नि में राम का र तत्व छिपा है। ऐसे श्यामपट पे कृषाणु लिखो और उस कृषाणु का अगर आपने र शब्द हटा दिया तो फिर वो क्या शब्द होगा? बोले कसानु हो जाएगा, उसका कोई समुचित अर्थ नहीं होगा। अग्नि का वो तत्व क्या है? बोले अग्नि में जो तेज तत्व है वो रा तत्व है। एक बात और, भानु कहते हैं सूर्य को, और भानु शब्द में से अ शब्द हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? बोले भनु हो जाएगा। इसलिए सूर्य की महिमा तब है जब वो राम से जुड़े हैं। हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, और हिमकर से अगर मौ शब्द हटा दोगे तो चंद्रमा की भी महिमा मंडित नहीं हो सकती है। या यूं कहिए अग्नि सूर्य और चंद्रमा
तीनों की महिमा भगवान राम से ही है। और एक मैं और आपको बात बताता हूं, भगवान राम जी को देखिए, हनुमान जी को महावीर कहा गया है, लेकिन राम जी को क्या कहा गया है? बोले रघुवीर कहा गया है। हनुमान जी को केवल एक बार महावीर कहा गया है, लेकिन राम जी को 5 बार रघुवीर कहा गया। 5 बार ये वीर शब्द से नवाजे गए हैं। संत जन कहते हैं, त्याग वीरो दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षण सह, पराक्रम महावीरो, धर्म वीर सदा स्वतः, पंचवीरा समाख्याता, रामैव च पंचध्यान, रघुवीरः इति ख्याता, सर्ववीरोपलक्षणः। राम जी कौन है? बोले राम जी को रघुवीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि राम जी 5 बार वीर हैं। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जोड़ से बोलिए और जोड़ से, क्योंकि जो ना बोले जोड़ से जय सिया राम 1 नंबर का नमक हराम, इसलिए जोड़ से बोलिए जय सिया राम। ये लगे कि हम मचवा में बैठे हैं। राम जी को 5 बार वीर कहा गया। पहला वीर कब है? बोले राम जी जैसा त्यागी कोई नहीं है। ये बोला त्यागी नहीं है, त्याग वीर है। पितुआ यशुभूषण बसन, समझना रघुवीर कहां कहां है। पितुआ यशुभूषण बसन, तात तजे रघुवीर, हृदय न हरस विषादु कछु, पहिरे बल कतची। ये राम जी पहली बार है, इसलिए राम जी को रघुवीर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राम जी जैसा कोई त्यागी नहीं है। और दूसरे कौन हैं? बोले दूसरे हैं दयावीर। राम जी से सुंदर कोई दयावान नहीं है। कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम जी रघुवीर क्यों हैं? क्योंकि राम जी त्यागवीर के साथ साथ दयावीर भी हैं। दूसरे राम जी क्या हैं? बोले दूसरे राम जी विद्यावीर हैं। तो तीसरा राम जी का लक्षण क्या है? बोले विद्यावीर हैं। बड़े प्यार से सुनिएगा। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पासा, ते मति मंद राम तजे, भजहि जाय प्रभु आ। तो पहला राम जी क्या है? बोले रघुवीर। क्यों है? क्योंकि त्यागवीर है। दूसरा राम जी है रघुवीर। क्यों? क्योंकि राम जी दयावीर हैं। तीसरे राम जी हैं रघुवीर। क्यों? क्योंकि राम जी विद्यावीर हैं। और चौथा बोले राम जी रघुवीर। क्यों? क्योंकि राम जी जैसा कोई पराक्रम वीर नहीं है। बड़ी गजब की पराक्रमी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सब बिलो के लोग सब,
जानी जान की भीर हृदयन हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। ये 4 लक्षण हो गए और 5वां बड़ा प्यारा है। राम जी क्या हैं? बोले राम जी धर्मवीर हैं। राम जी जैसा कोई हमारा धर्मात्मा नहीं है। राम जी क्या हैं? बोले राम जी धर्मवीर हैं। गोस्वामी जी ने कहा श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। 5 जगह राम जी को रघुवीर कहा गया है और 5 जगह राम जी के लिए अलग अलग वीर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं कि राम जी क्या हैं? बोले ऐसे राम जी के हम वो मंगल नाम की वंदना करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि इनके नाम को जो कोई गायन करता है वो तर ही जाता है। इसके नाम का जो कोई गायन कर देता है वो तर ही जाता है। इसलिए तो हमारे संत जन कहते हैं राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर गाइए जो मर ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर 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 जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गोविंद कि मर कर किधर जाएंगे। न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये गोविंद
जोरदार ताली बजाते हुए हे प्रभु बोले टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, 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 कीमत ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमत ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। हरि बोल प्यारे। जय हो। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। आप सभी इन्हीं भाव को अपने हृदय की गांठ में रखते हुए अपने अपने घर जाएंगे। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ कथा सुनने, तो घर से ही वो कथा की लाइव प्रसारण चल रही है। आप अपने घर ही बैठ कर के इस कथा की लाइव प्रसारण श्रवण कर सकते हैं। YouTube पर आप जाएं और राम शंकर शास्त्री जी सर्च करें तो वहां से यह कथा की लाइव प्रसारण की जा रही है।
तो आप सभी वहाँ से भी यहाँ जुड़ सकते हैं, अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। पुनः हम कल के अपने मंगल सत्र में बड़े मस्ती के साथ जुड़ेंगे और नए भाव नए प्रसंगों को हम सभी श्रवण करेंगे। आइए वाणी को विराम करते हम भगवान के मंगल नाम का हम सभी गायन करें। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा 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 राम, सीता राम 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 राजा राम राजा राम राम राम, सीता राम राजा राम राम राम, सीता राम, सीता राम राम, मेरे राम बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री कनक बिहारी सरकार की, श्री धनुषधारी भगवान की, श्री रामबली ब्रह्म जी महाराज की, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सभी लोग खड़े हो जाएं। मंगलमय आरती में सम्मिलित होकर के आप सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे। ओम हरि ओम मां मदगं अवे प्रजाननं मे अस्तविरगं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मसनिः प्रजासनिः वसुसनिः रोगसन्निवेसनिः अग्निं प्रजामहोलामे करध्वन्नो वयोरेदोऽस्मासुतः ओम चंद्रमा मनसो यत्तः सूर्यो जायत स्तोत्राद्वायुः प्राणसमगादग्निर्जायत मेरे राम मेरे राम सब गाइए। मेरे राम मेरे जगमग जगमग ज्योति जगी है, राजा राम जी की आरती होती लगी है। जगमग जगमग ज्योति जगी है, सीता राम जी की आरती होती लगी है। जगमग जगमग
आरती संत करे दिन राती, प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती। आनंद की सरिता उमड़ी है, आनंद के सरिता उमड़ी है। चारों भैया की आरती होने लगी, चारों भैया की आरती होने लगी है। जगमग 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 ज्योति जली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे हैं राम हुई चित चेता। कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे हैं राम हुई चित चेता। वाम भाग में जन की लली है, वाम भाग में जन के लिए है। नाम जी किया होने लगी है। जगमग 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 ज्योति जली है, सिया राम की आरती होने लगी है। जगमग 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 ज्योति जली है, चारों भैया की आरती होने लगी है। जगमग 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 ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। ज्योति जली है, सिया राम जी की आरती होने लगी है। पूर्ण गौरव करुणावतारम, ज्ञान सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा संतम विद्याधरीं, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरति गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम्, आरात्क्यमहं गुरुमे पश्य मे वरदो भव, पश्य मे वरदा भव। जलेन शीतलीकरणपुष्पै देवाभिवन्द्रम् आत्माभिवन्द्रम्, आरोग्यनार्थे आरार्तिक्यग्रहणं कर्पूरनीराजनं समर्पयामि।
बोल राघवेंद्र सरकार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय, जगत स्थान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। अब सभी लोग आरती प्रसाद लेकर जाएं और कल ठीक समय से उपस्थित होकर श्री राम कथामृत में अवगाहन करें और संकीर्तन करते हुए अधिक से अधिक संख्या में आकर के आप लोग इस सागर सरिता में अवगाहन करेंगे। और आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। वाणी को विराम